हाय फंक्शन लवर, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, सुस्त होंगे। अगर आप लोग ठीक है तो मेरी स्टोरी को एंजॉय करना मत भूलना। एंड अगर अच्छा लगती है मेरी स्टोरी आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना। और अपने जो दोस्त हैं उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना। और हाँ, जो लोग न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब द माई चैनल। आप लोगों को अगर स्टोरी सुनना है तो प्लीज़ कर लेना। तो चले हम जो आई हेट माई बर्थडे की नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था जो विंग है उसे उसकी फादर जो है उसने बुलाया था एक होटल में, जहाँ पर बोला था एक पार्टी है, बिजनेस पार्टी, जिसके लिए विंग को आना ही पड़ेगा। विंग जो कि अपना इस डे पर कहीं भी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे जाना पड़ा अपनी डैड की इतनी बार बोलने की वजह से। इसलिए वो अपने डैड की बस बात रखने के लिए वहाँ पर गया था। और जैसे वो उस होटल की जो हॉल रूम है उसमें एंटर करते तो देखते पूरा मतलब ये होटल है तो पूरा मतलब लाइट कहाँ है, तो ये देखकर शॉक हो रही थी। तो इसके बाद वो फिर भी मतलब आगे बढ़ते हैं। और आगे जैसे बढ़ते वो जो बीच हॉल में जब आती है, धीरे धीरे कुछ रोशनी की वजह से अचानक से सारे जो लाइट्स है वो ओपन मतलब जल जाती है। और मतलब एक तेज़ जो आवाज़ है वो विंग के कान में गूंजती है, जो कि सब बोल रही थी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू विशियन। सारे लोग जो कि ऐसे ही बोले जा रहे थे, पर उन्हें क्या पता जैसे विंग ने ये आवाज़ सुनी उसकी दिमाग मतलब पूरा ख़राब हो गई। उसकी दिमाग में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गई थी। और विंग को वो सारे पल याद आ रहा था जिसमें उसने इस डे पे बहुत ज़्यादा पेन सहन किया था, लेकिन लोगों को कोई समझ नहीं है। इनफैक्ट ना विंग की मॉम डैड ना आर्चेंग किसी को भी मतलब समझ में नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं आखिरकार विंग के साथ। और विंग जिस तरीके से वो लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, विंग को बहुत ज़्यादा मतलब इस आवाज़ से नफ़रत सी हो रही थी। और वो ज़ोर से चीखते हुए बोलते हैं आई से स्टॉप इट, मैंने कहा आई से स्टॉप इट, इसको गाना बंद करो, मैंने कहा इसको गाना बंद करो। विंग जो कि बार बार रिपीट कर रहे थे और वो अपने कानों में हाथ ले लिया था। और सारे लोग भी शॉक होकर रुक गए थे कि इसे क्या हो गया, ये ऐसा क्यों रिएक्शन दे रहा है, मतलब ये क्या चल रहा है। तो जो विंग है वो जब देखती है कि लोगों की जो वो आवाज़ है वो आना बंद हो गई है। और इसकी वजह विंग है मतलब आसपास नहीं देखते, सामने बस देखती उसके सामने उसकी मॉम डैड जो है एक केक लेकर खड़ी हुई थी और वो लोग उसे देख रही थी। और विंग की जो आंखों में लगभग जो आंसू आ गई थी, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अपने दिल पे कहो, अपने दिमाग में कहो, उसके अंदर क्या चल रहा है किसी को बिल्कुल भी पता ही नहीं है। सबको ऐसा लग रहा है कि उसे सरप्राइज़ दे रहा है, क्या है उसके लिए सरप्राइज़ है या फिर उन लोगों के लिए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और विंग सीधा मतलब वहाँ पर जो उसकी मॉम ड्रेस की पास में एक शख्स जो कि उसकी फादर की सेक्रेटरी है उसकी तरफ जो है नज़रें गड़ाते हैं और बोलते हैं अंकल इस सब किसने अरेंज किया। उसकी इतनी डरावना आवाज़ सुनकर एक पल के लिए जो है वो जो मतलब सेक्रेटरी वो भी डर जाती है। और इसके बाद हॉल के सारे लोग को समझ में नहीं आते इतनी रूडली क्यों बात कर रहे हैं। तो जो असिस्टेंट थी उसकी फादर की, वो जल्दी से सामने आते हुए उसे ग्रीट करते हैं और जल्दी से माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि मैंने मना किया था यंग मास्टर, आई एम सॉरी, मैंने मना किया था, बट मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बस एक नॉर्मल सेक्रेटरी हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपकी फैमिली को रुको। मैंने बहुत बार बोला था यंग मास्टर जियांग को कि इसे अरेंज ना कर, बट उन्होंने बस बोल रही थी कि रीज़न क्या है, गगा को ये पसंद आ गया। और सर को भी मैंने बोला था तो सर ने भी ना किया था। तो आई एम सो सॉरी,
आप यहाँ से चलिए, मैं आपको तो जो विंग है वो बोलते जस्ट शट अप अंकल, मैंने आपको पूछा है इसकी मास्टर प्लानिंग किसने किया था। तो जो वो इंसान है वो डरते हुए, मतलब वो सेक्रेटरी डरते हुए जो है जियांग चंग की तरफ दिखाते, और जियांग चंग भी मतलब आगे आकर बोलते गगो क्या हुआ, आज तो आपकी बर्थडे है ना। इतना बोलना हुआ था इस हॉल में, एक जोरदार तमाशा जो है उसकी आवाज़ आती है। विंग को देखते हैं हम, विंग जो कि जियांग चंग को एक जोरदार तमाशा मार दिया था, थप्पड़ मार दिया था, और वो उसकी कॉलर को पकड़ के गुस्से में बोलती है तो क्या, हाँ तो क्या हो गया कि आज मेरी बर्थडे है, मैंने तुम्हें कहा था क्या मेरी बर्थडे को मनाओ, हाँ डैम इट, मैंने तुम्हें कहा था क्या तुम मेरी बर्थडे को मनाओ। इस सब किस तुमने मेरे लिए क्यों अरेंज किया, क्यों किया आखिरकार। तो जो जियांग चंग हो वो बोलते वो बस मैं अब इतनी गुस्सा क्यों, हम तो आपको सरप्राइज़ देना चाहते थे और मैंने मॉम डैड से भी परमिशन लिया था, अब इतनी गुस्सा क्यों हो रहे हो गोगो। तो जो जियांग चंग की बात सुनकर जो विंग है वो मतलब उसकी जो हालत है वो ख़राब हो रही थी विंग की, बट फिर भी वो उसकी कॉलर को जो है बहुत ज़्यादा टाइटली ग्रैब करते हुए बोलती है क्या बकवास है, तुम्हें किसने हक दिया है मेरी लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए, तुम्हें किसने बोला है कि तुम मेरी बर्थडे को अरेंज कर सकती हो और मुझे सरप्राइज़ दे सकते हो, डैम इट तुम्हें किसने बोला है। और वो जो है जियांग चंग को बार बार हिलाते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे 2 मुक्का भी लगा देते हैं। ये देखकर जो उसकी मदर और फादर है वो जियांग चंग की तरफ जाते हैं। जियांग चंग क्यों नीचे गिर गया था क्योंकि विंग ने उसे मुक्का मारा था। सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे, ऐसा लग रहा है कि विंग के अंदर है ही नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है उसे देखने में। और उसके पेरेंट्स भी जो है विंग की तरफ देखते बोलते वे एक क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो, हाँ। तो जो विंग है वो बोलते व्हाट द हेल, मैं पागल हो गई हूँ, हाँ आप लोगों को किसने बोला था इसे अरेंज करने के लिए, किसने बोला था, हाँ मैंने क्या परमिशन दी है, हाँ। तो जो उसकी फादर और मदर है वो बोलते क्या बकवास है, तुम्हारी परमिशन की क्या ज़रूरत है, हाँ हम चाहे तो अपनी बेटा की बर्थडे नहीं मना सकते। ये सुनकर जो विंग को एक पल के लिए वो रुक गई थी, लेकिन दूसरे पल में वो हंस पड़ा कि आपको क्या लगता है बर्थडे बेटा, ओ सॉरी मुझे यकीन नहीं हो रहा, आपको याद आ गई, ओ माय गॉड मिस्टर विचोंग से आपको याद आ गई कि आपकी एक बेटा है और उसकी बर्थडे कभी आती भी है। तो जो ये सुनकर जो मिस्टर विचोंग से वो बिल्कुल शॉक, उसकी बेटा उसके नाम तो मतलब नाम को या करके पुकार रहा है। और ये देखकर जो विंग की मदर है वो सामने आते बोलते विंग एक क्या बदतमीजी है। तो जो विंग है वो गुस्से में बोलते हैं मॉम प्लीज़ मुझे बदतमीजी सिखाइए मत, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ और आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस चीज़ को अरेंज करने की, जबकि मुझे इस डे से सख्त नफरत है। ये सुनकर उसकी मॉम 2 पल के लिए पीछे हट जाते बोलते क्या मतलब है, तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो, और तुम्हारी हालत इतनी खराब, तो तुम्हारी तबीयत खराब है क्या। तो ये सुनकर जो विंग है उसकी मॉम जब उसके पास आ रही थी तो विंग जो लड़के रहते हुए पीछे हट जाते हुए बोलती है डोंट, मेरी पास कोई नहीं आएगा, बिल्कुल कोई नहीं। मुझे ऐसा फील हो रहा है अब कि आप लोग मेरी पेरेंट्स हो भी सच में, हाँ अगर आप लोगों को सच में आप लोग मेरी पेरेंट्स होते हैं ना तो आपको पता होता कि मुझे इस दिन से कितनी ज़्यादा नफ़रत है, मुझे अपना बर्थडे मनाना पसंद नहीं है, डैम इट आई हेट इज दिस माय बर्थडे। ये सुनकर जो उसकी मॉम सारे पूरा हॉल के लोग कांप गए थे क्योंकि विंग की गुस्सा और
उसकी आवाज़ में इतनी नफ़रत थी इस डे की, मतलब पति वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए बोल रहे थे। ये देखकर जो है उसकी मॉम भी डर गई थी और उसकी मॉम पीछे से चली गई थी और बोलती क्या हुआ, तुम इतनी गुस्सा क्यों कर रहे हो, और तुम इस तरह क्यों देख रही हो, तुम्हारी क्या तबीयत ख़राब है। तो जो विंग है वो बोलती है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए आपकी बेटा बिल्कुल ठीक है। उप सॉरी, क्या मैं आपकी बेटा हूँ भी? नहीं हूँ। तो जो विंग की मदर वो बोलती तुम ये सब क्या बोल रहे हो, हाँ हम बस तुम्हें सरप्राइज तो देना चाहते थे, तुम्हारी बर्थडे है आज इसलिए। विंग बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो जो विंग है वो बोलते हैं ओ शट अप मॉम, क्या मेरी बर्थडे को आप लोगों को सच में याद थी, या फिर आपकी सो कॉल एडॉप्टेड बेटे की वजह से आज आप लोगों को पता हुआ था कि आज मेरी बर्थडे है? हाँ इतना, मैं कितने साल की हूँ अभी? हाँ याद आया मुझे, मैं 25 साल की हूँ। 25 साल में आकर आप लोगों को याद आया हाँ कि आपकी बेटी की बर्थडे भी आती है? क्या आप लोगों को याद आया आज? भूलिए मत, 25 साल हो गए आप लोगों ने मेरी बर्थडे के दिन मेरे साथ कोई भी टाइम से दूर की बात, आप लोगों ने मेरे कॉल में भी बात नहीं किया। उप्स, ओ मैं आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ? मेरी बर्थडे डे तो आप आपकी बेटे की जो स्कूल में उसकी पास होने में वहाँ पर जाकर प्राउड फील करते थे, या फिर क्या कहूँ आप लोग क्या एक्सक्यूज़ देते थे कि हाँ कि आप लोगों को आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आपको ज्वेलरी ख़रीदना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑक्शन है। डैम इट, तो आज क्यों किया? क्या आज आप लोग अपनी लाइफ में बिजी नहीं हो? 20 साल हो गई है मैंने अपनी बर्थडे को कभी नहीं मनाया है, और आज अचानक से आप लोगों को मेरी बर्थडे याद आ रही है। हाँ तो सुन लीजिए कान खुलकर, आई हेट यू माई बर्थडे डे। सो आप लोगों को हिम्मत कैसे हुई मेरी बर्थडे को सेलिब्रेट करने की? ये सुनकर जो है विंग की मदर पीछे चली जाती है और उसे बहुत ज़्यादा शौक लग रही थी अपनी बेटे की हालत देखकर, क्योंकि जो विंग की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मतलब विंग लड़खा रहा था बार बार, और मतलब उसके फेस सारे आँखें में गुस्सा नफ़रत साफ सब जो है दिख रहा था, और उसकी मॉम जो ऐसे हालत में देखकर विंग को बहुत ज़्यादा डर गई है और वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग गई थी। इसके बाद जो विंग है वो लड़खड़ाते हुए, मतलब जो जिस टेबल पे उसके लिए केक रखा हुआ था उसकी साथ जाकर टकराते हैं, और वो देखकर जो विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आती है, और विंग सीधा उस जो इतना बड़ा केक था उससे सीधा नीचे फेंक देती है, और ये देखकर उसकी मॉम डैड और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं, और वो लोग देख रहे हैं कि विंग की जो मतलब हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उन्हें देखकर ही समझ में आ रहा है कि आखिरकार इसके साथ क्या गलत है, और विंग जो कि अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, वो क्या कर रही थी कि पूरा हॉल में जो डेकोरेशन किया है और जो वाइन की जो एक सेक्शन बनाया रहती है ना, मतलब एक वाइन की ग्लास के ऊपर एक टावर टाइप बनाया कई जगह पर रहती है ना, वो क्या करती है वहाँ पर जाकर जो अपने हाथों से जो है उस वाइन की जो चीज़ों को, मतलब वाइन की टावर को जो गिराने लग जाती है। इस चक्कर में विंग के हाथ में काफ़ी सारे कट भी लग गए, उसके हाथ से खून निकल रहे थे, लेकिन विंग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा नफ़रत अपनी फ्रस्ट्रेशन बीते हुए यादों को लेकर वो अपने आप को मतलब टूटा हुआ महसूस कर सकती है, और उसके अंदर की पूरा इमोशनल जो है बाहर निकल रही थी। तो विंग जो है बहुत ज़्यादा चीखते हुए बार बार यही बोल रही थी, आई हेट यू माई बर्थडे डे। इस दिन को मैं अपनी लाइफ में सबसे नफरत करती हूँ, तो आप लोगों की हिम्मत कैसे इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए और इस सब कुछ अरेंज करने के लिए। और विंग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और
जो विंग की फादर के असिस्टेंट थे वो बार बार विंग को शांत करने की कोशिश कर रहे थे और बार बार बोल रहे थे यंग मास्टर प्लीज़ शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आपको मेडिसिन लेना होगा। और वो जो बार बार बोल रहे थे और इसी बीच में जो शुयांग थी वो कार सारे चीज़ें पार करके जब वो आते आते तब वो इस हॉल की मंजर देखकर उसकी तो मतलब रूह ही कांप गई, क्योंकि वो विंग को एक बार फिर उसी हालत में देख रही जिस हालत में वो देखना ही नहीं चाहती दोबारा कोई। और वो शुयांग जो है भागते हुए विंग की तरफ जाते हैं और विंग को रोकने की कोशिश करते हैं। विंग जो कि शुयांग को भी पीछे धकेल रहे थे और बोलते मुझसे दूर रहो, मैंने कहा मुझसे दूर रहो, कोई नहीं आएगा। हिम्मत कैसे इस दिन को सेलिब्रेट करने की। आई हेट दिस डे, आई हेट दिस माई बर्थडे। विंग जो कि बार बार चीख रही थी, चिल्ला रही थी। ये देखकर सारे लोगों को मतलब काफ़ी ज़्यादा डर लगी था। आखिरकार एक बर्थडे को सेलिब्रेट करने में एक इंसान को इतनी ज़्यादा मतलब नफ़रत क्यों हो रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है विंग की हालत मतलब इतना बुरी क्यों हो रही है। विंग को जो हालत है, कंडीशन है, वो बहुत ज़्यादा बुरे हुई जो है लड़खा रहा है, लेकिन उसकी जो गुस्सा है वो बहुत ऊपर लेवल तक थी। और विंग की गुस्से फेरोमोन जो उस जो जगह पर फैल रही थी और बहुत सारे लोगों को सफोकेशन फील हो रही थी। और विंग आखिरकार मतलब बीच में आकर बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं कि मुझे इस देश से नफ़रत है, सख्त नफ़रत है। तो इस डे को मनाने की हिम्मत आगे से किसी ने अगर किया जान से मार दूंगी, ये बोलकर जो है विंग सारे लोगों की तरफ देखते हैं और अपनी फैमिली वालों को घूर के देखते हैं। और इसके बाद जो बार बार जो सेक्रेटरी है वो विंग को बार बार बोल रही थी यंग मास्टर शांत हो जाइए, यंग मास्टर शांत हो जाइए। विंग के पास बस शुयांग और अंकल ही जा पा रहे हैं और कोई किसी को भी विंग अपने पास आने तक नहीं दे रहे। विंग के हाथ से लगातार जो है खून निकल रही थी और जो शुयांग है वो बार बार उसे पकड़ते हुए, इसके बाद अचानक से जो शुयांग है वो विंग को बहुत जोर से एक थप्पड़ मार देते, बोलते वे शांत हो जाओ, क्या कर रही हो। हाँ तुम पैनिक क्यों कर रही हो, डैम इट, तुम पैनिक नहीं कर सकती। तुम्हें पता है ना, अगर तुम अभी पैनिक करोगे तो तुम्हारी हालत क्या हो जाएगी। तुम फिर से उस स्टेज में पहुंचना क्यों चाहती हो, तुम पागल हो गई। तुम्हें हम बहुत मुश्किल से उस स्टेज से जो है वापस ले है और तुम फिर से उसी हालत में क्यों जाना चाहते हो। डैम इट, तुम्हें उस दोनों की कोई परवाह नहीं है क्या, तुम्हें उस दोनों की कोई परवाह नहीं। हाँ तो तुम प्लीज़ तुम शांत हो जाओ। देखो उस दोनों का क्या होगा, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। तो जो विंग है वो उसकी तरफ देखते हुए बोल क्यों श्रेयांग, मैंने क्या गलती किया, हर बार मेरे साथ क्यों बुरा होती है। इतनी साल हो गई मेरे बर्थडे को किसी ने याद नहीं रखा और आज अचानक से कैसे ये लोग मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट कर सकते हैं, जबकि मैं इस दिन से सख्त नफरत करती हूँ। श्रेयांग बोलता आई नो प्लीज़ शांत हो जाओ। मैं समझ पा रही हूँ कि तुम इस दिन को बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, तुम्हें इस दिन को अपनी लाइफ में देखना ही नहीं, लेकिन कुछ हो नहीं सकते ना। प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ फॉर गॉड से दोनों के लिए शांत हो जाओ, दोनों बेबीज़ के लिए शांत हो जाओ। प्लीज़ काम डाउन, तुम्हारी हालत ख़राब हो रहा है। प्लीज़ तुमने आज दवाई नहीं लिया क्या। हाँ मुझे बताओ तुमने आज दवाई नहीं लिया क्या, डैम इट, तुमने दवाई क्यों नहीं लिया। तो जो शुयांग खुद जो है पैनिक कर रहा है, क्योंकि उसे दिख रहा है विंग उसी स्टेज में वापस जा रहा है जहाँ से वो लोग उसे बाहर निकाला था। और शुयांग ये देखकर बहुत ज़्यादा घबराए हुए है और जो है वो उस असिस्टेंट की तरफ देखते हो, क्योंकि उन दोनों को ही पता है विंग को क्या हो रहा है। तो जो मतलब एक दूसरे से पूछते कि दवाई का, जो अंकल है वो शुयांग से बोलते कि मास्टर की दवाई का। तो जो शुयांग है बोलते उसकी दवाई कार में है, कार में, हाँ। और इसके बाद जो है शुयांग जो है बोलते कि आप प्लीज़ कार में जाकर दवाई को ले आइए ना। इसके बाद जो विंग है बोलते मुझे यहाँ से जाना है बस।
आई हेट दिस माय बर्थडे। विंग बार बार सेम चीज़ें जो है रिपीट कर रहा है, और उसकी हालत देखकर जो वहाँ पर उसकी फैमिली है बिल्कुल शॉक हो गई है। क्या एक छोटा सा सरप्राइज उनकी मतलब इतना बड़ा सरप्राइज बन गया उन लोगों के लिए। और विंग जो है बार बार वहाँ पर मतलब यही बोल रहे थे, और वो जो है शुयांग और जो अंकल है उसके हाथों को छुड़ाते हुए वो बस लड़खड़ाते हुए डोर की तरफ गया ही था कि विंग जो है धम करके अपनी जो है घुटनों पर जो है बैठ जाती है, और वो जो है अचानक से नीचे धड़ाम से गिर जाती। ये देखकर जो सारे लोग और शुयांग तो चीख ही पड़ता है वो विंग, और वो मतलब वो दोनों इतना ज़्यादा घबरा गए थे, वो तो अपनी जो जगह है वहाँ से हिल ही नहीं रही थी। और वहाँ पर एक शख्स और थी जो कि कोई और नहीं, लैन वंग जी खुद थी। वो इतना डरावना मंजर देखकर तो अपनी ही जगह पर जम गई थी, क्योंकि उनकी जो पेरेंट्स थी वो लोग कुछ बिजनेसमैनों को ही इनवाइट किया था, जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल की बिजनेस जो रेपुटेशंस जो बिजनेसमैन हैं उन लोगों को ही इनविटेशन दिया था। उसमें से वांग जी को भी इनविटेशन गया है, और उन्हें जब पता चला था वेबुशान की बर्थडे है तो वो जाना चाहती थी, बट उससे नहीं पता था यहाँ पर आने के बाद उससे इतना डरावना सीन देखने के लिए मिलेगी। और वो भी चीख पड़ता है जब वो विंग को गिरते हुए देखते। वो भागते हुए विंग के पास जाते हैं। जब वो विंग के पास जाकर देखते विंग जो है पूरा बेहोश हो गई, उसकी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, और ऊपर से जो है विंग की नोज से ब्लीडिंग हो रहा है। देखकर वांग जी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, और जब उसकी फैमिली भी ये सब देखती है तो विंग की मदर और फादर आर्चिंग वो लोग भी डरते हुए मतलब आते हैं। और जो शुयांग और अंकल थे वो लोग तो पैनिक ही कर रहे थे अलग से। वो लोग तो मतलब बार बार बोल रहे थे इसे हॉस्पिटल लेना, एम्बुलेंस एम्बुलेंस बुलाओ, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, और ना सब खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। वो लोग तो बार बार यही पैनिक कर रहे थे, और वांग जी और उसकी फैमिली को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। ये बेहोश हो गए, इसकी नोज से ब्लडिंग आ रही है और उसके हाथ से भी ब्लड निकल रही, मतलब वो लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। और जो वांग जी हो जल्दी से जो है विंग को ब्राइडल स्टाइल में जो है गोद में ले लेती है, और वहाँ पर जो वांग जी की फैमिली मेम्बर्स भी थे वो लोग भी देख रही थी आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है। और इसके बाद जो सारे लोग विंग को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागते, और जो शुयांग और सारे लोग जब हॉस्पिटल में आते तो डॉक्टर के पास जल्दी से जो शुयांग है पहले ही कॉल कर चुके हैं कार में रहते हुए कि सारी चीज़ें अरेंजमेंट करके रखे। तो डॉक्टर जो भी है वो भी मतलब सारी चीज़ों के अरेंजमेंट, ब्लड सारी चीज़ों के अरेंजमेंट कर लिया था। और जब वो लोग हॉस्पिटल में आए थे पूरा डॉक्टर की टीम रेडी थी। ये देखकर जो है मतलब वांग जी जल्दी से अपनी गोद से विंग को स्ट्रेचर पे लेटा देती, और वो देखते देखते जो है विंग को ओटी रूम के अंदर मतलब ले चली जाती, और सारे लोग बस देखते ही रह गए। आखिरकार एक सरप्राइज ने क्या कर दिया उनके बेटे की हालत, और इस सब क्या है। दूसरी तरफ जो मतलब शुयांग है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लग जाते, तो अंकल जो है उसे संभाल रही थी कि कुछ नहीं होगा, हमने टाइम पे ले आई, हम टाइम पे ले आई। ये देख सुनकर जो है विंग के फादर को कुछ समझ में नहीं आई थी, तो वो है जो बार बार मतलब उसके असिस्टेंट की तरफ देखते हुए बोलते आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है, मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा, मेरी बेटा का ये सब ये हालत कैसे हो सकती है, वो इतना पैनिक क्यों कर रहा था, हमने तो सिर्फ उसे बर्थडे सरप्राइज ही देना चाहते थे, इतना पैनिक कैसे कर सकते। तो जो शुयांग है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है जस्ट शट अप मिस्टर रुचांग से, मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उसे क्या बोलना है क्या नहीं उसे समझ नहीं आ रही थी। और बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर मतलब मिस्टर रुचांग के सामने खड़ा हो जाते, बोलते क्या है, हाँ अब आप लोग सबको शांति मिल गई ना, हाँ वो डेड एंड के पास एक बार फिर से पहुंच गई, नहीं एक बार नहीं ये थर्ड टाइम है, वो डेड एंड के पास पहुंच गई। अगर इस बार उससे कुछ भी हुआ ना
आई स्वेयर मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरी ब्रदर को कुछ भी हुआ मैं सबको जान से मार दूंगी। सुनकर तो विचांग से जो है वो बिल्कुल शॉक हो गई थी कि ये ऐसे भी क्यों कर रहा है। और ब्रदर डेड एंड थर्ड टाइम उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो बस गिर गई थी उसी मतलब उसके पीछे जो बैठने की एक जो होती है ना कुर्सी, उसमें जो है वो बैठ गए थे। और सारे लोग जो देख रहे थे कि शुयांग बहुत गुस्सा कर रहे थे और शुयांग को बार बार जो अंकल असिस्टेंट जो है वो संभाल रहे थे। वो बोलते प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाइए, प्लीज़ शांत हो जाइए। और जो शुयांग है वो बार बार गुस्सा करते बोलते इस बार अगर उससे कुछ भी हुआ ना तो आई स्वेयर मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, मैं सबको बर्बाद कर दूंगी। अभी तक उसने जिसको अच्छे से जीने दे रही है, जिसकी वजह से इसकी ये हालत है, मैं सबको बर्बाद कर दूंगी आई स्वेयर। ये बोलकर जो शुयांग है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। और इसके बाद जो है शुयांग के पास एक कॉल आ जाती है और शुयांग जो है वो कॉल को देखते हुए जो है वो उठाना चाहती थी और वो आखिरकार उठा भी लेती है जब वो कॉल देखती है। और जब वो देखती है कि शाओ शिनचैन की कॉल हो, जल्दी से उसकी कॉल उठाते और वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती। ये देखकर जो शाओ शिनचैन है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते, बोलते शुयांग मतलब वो फ़ोन की दूसरे तरफ से बोल रहे थे शुयांग शुयांग क्या हुआ, शुयांग तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे। तो जो शुयांग है और रोते हुए बस बोल रहे थे वी बस हालत में पहुंच गई शाओ शिनचैन, विंग को एक बार हमें उस हालत में नहीं देखना। विंग वहाँ पहुँच गई है। जो शुयांग की बात सुनकर जो शाओ शिनचैन है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते, बोलते क्या हुआ, हाँ तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, क्या हुआ शुयांग तुम्हें क्या हुआ। तो जो शुयांग है वो मतलब बोलती है कि वही तुम्हें याद है ना आज विंग पौधे और उसकी फैमिली ने सरप्राइज से। और शुयांग जो नीचे बोल नहीं पा रही थी कुछ भी, तो जो शुयांग से हाथ से जो है अंकल फ़ोन लेते हुए जो है बात करते हैं, बोलती है कि मास्टर को फिर से पैनिक अटैक आ गए और वो अभी हॉस्पिटल में। क्या आप उन दोनों को ले आ सकती हो, आपको पता है ना उन दोनों की जरिए हम मास्टर को ठीक कर सकते हैं, वरना मास्टर अपना आपको खो देगा प्लीज़। तो जो दूसरी तरफ से शाओ शिनचैन है वो मतलब बोलती क्या ओके मैं आती हूँ। तो जो असिस्टेंट है वो बोलते प्लीज़ अब संभल के आना प्लीज़, उन दोनों को कुछ होना नहीं चाहिए और प्लीज़ आप स्ट्रांग रहिए। यहाँ पर शुयांग बहुत ज़्यादा टूट गई है। सुनकर जो शाओ शिनचैन वो बोलते हैं हाँ मुझे उसकी आवाज़ से सुनाई दे रही है, मैं अभी आती हूँ दोनों को लेकर। और जो शाओ शिनचैन है वो ये बोलकर फ़ोन जो है रख देते हैं। और इसके बाद जो है शुयांग जो है वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। वो जो है असिस्टेंट को पकड़ के बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो बार बार रिपीट कर रही थी कि ये नहीं होना चाहिए था, उसके साथ ये नहीं होना चाहिए था, वो ये सब डिज़र्व नहीं करते। क्यों हर बार उसको इतना दर्द मिलता है, क्यों। हम अगर मुझे थोड़ा भी अंदाज होता कि आज ऐसा कुछ होता, मैं कभी आपने क्यों नहीं रोका, डैमेड आपने क्यों नहीं रोका। तो जो ऐसे सोचना वो बोलते हैं मैंने कोशिश किया था, मैंने उन लोगों को मना किया था, बट आपको भी पता है हम सिर्फ एक असिस्टेंट हैं, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अपने मालिक को मना करें। इसके बाद जो है सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा ऐसे कर रहे थे। वो दोनों की मतलब बात सुनकर जो लैन फैमिली और वी फैमिली वहाँ पर मौजूद थी और सारे लोग जो है नहीं आए थे क्योंकि वांग जी ने विंग को गोद में उठाया था, तो इसलिए लैन फैमिली और वी फैमिली जो है यहाँ पर मौजूद थी। इसके बाद जो है मिस्टर वुई-चांग से जो है गुस्से में उठते और वो उठते हुए अपने असिस्टेंट की कॉलर पकड़ते हुए जो है चिल्लाते हुए बोलते आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है, मुझे कोई बताएगा। हाँ यहाँ क्या चल रहा है, मेरी बेटा की इस हालत
कैसे हो गई? हमने तो बस उससे बर्थडे सरप्राइज देना चाहते। और विचांग से जो है उस जैसे उसके असिस्टेंट की कॉलर को पकड़ते हुए बहुत ज़्यादा हिलाते हुए बोल रही थी। तो जो उस असिस्टेंट है ना, उससे बहुत गुस्सा आ गई थी। उसे 6 साल की जो विचांग से के प्रति जो गुस्सा थी ना, वो बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, बहुत नाराज़गी थी। हालांकि वो उसके असिस्टेंट थी, लेकिन उसे पता है विंग की हालत, और जानकर जो है विचांग से के ऊपर उसे भी गुस्सा आ जाते हैं। और वो भी विचांग से के हाथ से अपने आप को हटाते हुए जोर से चीखते हुए बोलते हैं, क्या जानना चाहते हैं कि ये मरा डेड एंड पे कैसे पहुंच गई है? ये सब क्या हो रहा है? तो सुन लीजिए, इस सारे की सारी चीज़ें आपकी वजह से है, आपकी फैमिली की वजह से है कि यंग मास्टर अभी इस कंडीशन में है। वो सो कॉल्ड अल्फा की वजह से है, जिसने उन्हें धोखा दिया है। क्या जानना चाहते हैं? और हाँ, कि ये मर मुझे आप पर बहुत गुस्सा हो रहा है। आप फादर कहने के लायक नहीं हो। आपको तो इतना सॉरी गाइस, मेरी हालत ख़राब हो गई यार इतने इमोशनल सीन रिकॉर्ड करने के चक्कर में। इसके बाद जो उसके असिस्टेंट है वो बोलते हैं, इतना प्योर हार्ट वाला जो बेटा आपको मिला है ना, उसे आप डिजर्व नहीं करते हो। कभी उसकी कदर किया कि नहीं? ये सुनकर जो विचांग से वो बोलते, क्या बकवास है, मुझे सिखाओगे? मैं अपने बेटे को तुम क्या बोल रही हो? मैं आपको मेरी बेटा को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुमसे मैं ये नहीं सीखने वाली हूँ कि मैं अपने बेटे को कितना प्यार करूँगी। तो जो वो असिस्टेंट है वो आज फूटी पड़ते हैं और बोलती है, ओ रियली? तो आपको क्या ये पता है 6 साल पहले आपकी बेटा ने सुसाइड कर लिया था और उसकी लाइफ एंड होने वाली थी? क्या आपको ये पता है? सुनकर जो मिस्टर विचांग से उसकी तो मतलब सांसें ऐसे हो गए कि रुक गया है। और उस मिसेस वी जो है वो पीछे से तो वो भी शॉक, लैन वंग जी खुद शॉक्ड हो रहा है और वो भी सामने आ जाते, बोले क्या मतलब है, क्या चल रहा है यहाँ पर? तो जो वो असिस्टेंट है उसे वो बोलते हैं कि हाँ, आप लोगों को क्या पता है उसकी ज़िंदगी में? आपको सिर्फ इतना पता है ना, 6 साल पहले उसने इस कंट्री को छोड़ दिया है, बस उसे इस कंट्री में मन नहीं लगती है। लेकिन असली वजह क्यों आप सबको पता है? नहीं पता है तो मेरी बात कान खुल के सुन लीजिए। 6 साल पहले मैंने ये पहली बार नहीं कि मैं उन्हें इस कंडीशन में देख रही हूँ, थर्ड टाइम है मेरा। कितनी दर्द होते हैं जिसे आप प्यार करो, इसे उस हालत में पहुँचते हुए देखो, हर बार मौत के करीब। आप सबको क्या पता है? हाँ, जब 6 साल पहले आपने बोला था यंग मास्टर कुछ चाहती है मुझे जाने के लिए, हर बार आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे भेजा है यंग मास्टर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। उनकी अच्छी रहना बुरा रहना सारी चीज़ों को मुझ पे सौंप दिया था। तब मैंने उन्हें अपनी बेटे की जैसे देखा है। जब 6 साल पहले उनकी बर्थडे के दिन उन्होंने मुझे कॉल करके बोला था, बर्थडे के दिन नहीं कहूँगी, नेक्स्ट दिन। बर्थडे के दिन तो आपने बोला था सारी चीज़ें हैंडल करने की। उन्होंने नेक्स्ट दिन मुझे जब फ़ोन में उस जगह पर बुलाया, मैं शॉक हो गई थी। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा, उनकी वो हालत देखा, मुझे तो और भी ज़्यादा झटका लगा। आपको पता है मैंने उसे किस हालत में देखा? 6 साल पहले जब मैंने उस हॉस्पिटल में पहुँचा था, उस हॉस्पिटल बेड में एक जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी। उसकी आंखों में कोई फीलिंग्स नहीं थी, कोई इमोशनल नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ नफरत थी, बहुत ज़्यादा नफरत थी। एक नफरत लेकर उन्होंने इस कंट्री को छोड़ दिया था। उन्हें लगा था कि वो दूसरे कंट्री में जाकर अच्छे से रह पाएगी, लेकिन नहीं, उन्होंने उस
क्रांति में जाकर भी बहुत कुछ झेला है और झेलते झेलते कब वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई किसी को पता नहीं है। ये सुनकर जो है उसकी फादर बहुत ज़्यादा शॉक हो गई कि उसकी बेटा 6 साल पहले सुसाइड किया था और उसे पता भी नहीं है। अब जो है मिस्टर विचंग से साव उन लोगों को, इवन वांग जी को भी मतलब सारी चीज़ जो है याद आ रही थी और मिस्टर विचंग को ये याद आ रही थी कि जिस दिन उसकी बेटी की बर्थडे थी उस दिन उसके आवाज़ बहुत नम थी, लेकिन उसने ये बोलकर टाल दिया कि वो बस थोड़ा सा तबीयत खराब है, बस कुछ और नहीं। और उसने कई बार रिक्वेस्ट किया था उन्हें कि मैं मिलना चाहती हूँ डैड, मुझे आप लोगों के साथ मिलना है, टाइम स्पेंड करना है। सेम वर्ड उसने अपनी मदर को भी बोला, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इवन उसकी जो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड थी, आई डोंट नो दिस, वो कौन है आज तक नहीं पता चला वो कौन है। अगर उस पोस्टर हमें मिल जाती है ना, उसे मैं सच में जान से मार दूंगी। उसकी वजह से हुआ है सारे चीज़ और आप लोग भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अगर इस सब कुछ हुआ है तो आप लोग भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। और आज एक बार फिर आप लोगों ने उसे उस हालत में पहुंचा दिया। आपको पता है उन्हें अपनी बर्थडे डे से बहुत नफरत है। मैंने काफ़ी बार आपको बताने की कोशिश किया इसे मत कीजिए, मत अरेंज कीजिए, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुना। इवन आज उन्हें सरप्राइज़ दिया, उनकी हालत उसी वजह से है। उन्हें उस बीती दिन की सारे यादें ताज़ा हो जाती है आज की दिन। वो आज की दिन हमेशा कहीं चली जाती है और अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ रखते, लेकिन इस क्रांति में वो 6 साल बाद आई है। इस वजह से उसने बस इस अपना फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं किया, क्योंकि उसकी रीज़न थी वो उस दोनों को रुलाना नहीं चाहती थी और वो करने के चक्कर में अपने आप को रुला दिया। अगर उनकी कॉल आज नहीं लगती मुझे लगती सबसे ज़्यादा अच्छी होती। और तभी जो है वहाँ पर जो शाओ शिनचेन और जो ली भी वहाँ पर आ जाती है और ली और शाओ शिनचेन के साथ साथ आयुआन और जो शिया है वो भी आ जाती है। और उन दोनों को देखकर जो है सारे मतलब वो चारों को देखकर सारे लोग जो है शॉक हो गई थी। और जो है शाओ शिनचेन जो है बेबी को एक शिया को लिया हुआ था और जो ली थी वो आयुआन को गोद में लिया हुआ था। और सारे लोग जो है बहुत डरते हुए आ रहे थे। जो शुयांग जब शाओ शिनचेन को देखते हो जल्दी से वो शाओ शिनचेन के पास जाकर मतलब शाओ शिनचेन जो है वहाँ पर आते ही शिया को जो है एक साइड गोद से उतारते और शुयांग को देखते। उसकी हालत देखकर जो शाओ शिनचेन वो बोलती क्या हुआ। जो शुयांग थी उसे जल्दी से हाक करते हुए और रोने लग जाते। वो बोलते वी फिर से उसी स्टेज में चली गई है। हमारी ब्रदर उसी स्टेज में चली गई जिसने हमें प्रोटेक्ट किया। मैंने नहीं कर पाई उसे प्रोटेक्ट। आई एम सॉरी सर, मैंने उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। आज मैंने एक बार फिर उसे उस जगह पर पहुंचा दिया। तो जो शाओ शिनचेन बोलते प्लीज़ तुम रोना मत, तुम्हारी गलती नहीं है। ये बोलकर जो है शुयांग को शाओ शिनचेन बहुत ज़्यादा शांत करने की कोशिश करते। आखिरकार जो शाओ शिनचेन भी शुयांग को थोड़ा थोड़ा शांत कर देते अपनी फेरामोन्स से। और इसके बाद जो है शाओ शिनचेन जो है पूछते कि विंग कहाँ है, वो कहाँ है। ये सब सारी चीज़ देखकर जो आयुआन है वो कुछ समझती है। उसकी मॉम को कुछ हुआ है और हॉस्पिटल हो, 5 साल के बच्चे हो तो क्या हुआ। आयुआन बहुत समझदार बच्चे है। वो बस जो है ली की गोद से उतर के जो अंकल शुयांग के पास जाते हुए उसे पकड़ते हुए बोलते हैं कि मम्मा को क्या हुआ अंकल, मम्मा कहाँ है।
और जो आयन है वो भी रो रही थी और शिया भी मतलब पूछने लग जाती है कि मम्मा कहाँ है, हम बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं अंकल, मम्मा कहाँ है। और ये सुनकर वहाँ पर जितने लोग थी उन लोगों को जैसे हार्ट अटैक आ गए कि मम्मा क्या वीन की बात चल रहा है। और आखिरकार जो है मिसेस कांगसेसन जो है वो पूछ भी लेते हैं कि ये दोनों कौन है। तो जो शुयांग है वो कुछ नहीं बोलते, तो मिसेस जो है वे उन दोनों बेबीज के पास जाती है और जो है शिया को जो है पकड़ते हैं और उन्हें मतलब शिया के अंदर ना विंग की बचपन देख रही थी, ऐसा लग रहा है कि वो विंग है और उसकी होठों के नीचे एक छोटा सा मोल भी है, जिसे देखकर जो है मिसेस वी जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और वो शिया को प्यार से उसकी माँ जो सर है उस सहलाते हुए बोलती है कि विंग तुम्हारी कौन होती है। तो जो शिया बहुत प्यार से बोलती है मेरा मम्मा है। कहाँ है, मम्मा ने प्रॉमिस किया शिया को सुलाने आएगा, मम्मा कहाँ है। और जो शिया की ऐसे बात सुनकर जो है मिसेस सुई जो धड़ाम से बैठ जाती है और वो मतलब शॉकिंगली देख रही कि अनएक्सपेक्टेड। गाइस आज के लिए इतना ही, भाई मैं और नहीं कर सकती, मेरी हालत ख़राब हो गई रो रो कर। ओके आज के लिए इतनी है, मैं नेक्स्ट टाइम बाकी आप जो है रिकॉर्ड कर दूँगी।